हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इंसाद स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बताइए कि आकृत 6.34 यानी कि इस पूरे आकृत की बात कर रहा है, आकृत 6.34। तो यहाँ पे हम लोगों को में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इसको हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग त्रिभुज 2 दे रखा है, तो हम लोग को इसमें जो प्रमेय अभी हम लोग दोस्तों सिद्ध किए हैं उस प्रमेय की इसमें हम लोगों को बहुत ज़रूरत होगी। उसी प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें हम लोग यहाँ पे दिया गया, इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि लिखेंगे इसमें कोड ए के बराबर कोड पी है, कोड ए के बराबर है कोड पी, दोनों हम लोग देख रहे हैं 60 अंश का कोड है, तो यानी कि दोनों बराबर हैं। ऐसे कोड बी बराबर है कोड क्यू के, यानी क्यू के, तो हम लोग 80 अंश का कोड दोनों में दे रखा है। ऐसे हम लोगों को कोड सी बराबर है कोड आर के, इसमें हम लोग दे रखा है कितने, दोनों में 40 अंश का कोड। तो हम लोगों को ये तीनों बराबर हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः ये ए से, मतलब ए से एंगल यानी कि हम लोग को कोड यानी कि जब तीनों कोड बराबर हों तब हम लोग को क्या होगा, तब हम लोगों को बराबर होगा त्रिभुज ए बी, यानी कि समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। हम लोगों को जब ये वाला तीनों कोड जब बराबर होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। तो ये हम लोगों को ही लिखना था, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ऐसे ही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड को हम लोग कर लेंगे, इसमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें हम लोग को देख रहे हैं, इसमें हम लोग को कोड दे रखा था और इसमें हम लोग को देख रहे हैं भुजा दे रखा। तो इसमें हम लोगों को देख रहे हैं, लिखेंगे ए बी हम लोगों को दो है, और हम लोग इसके देखें कि इसके विपरीत हम लोग को यानी कि क्यू आर अपान लिखेंगे क्यू आर, यानी कि 2/4 कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो यानी कि हम लोगों को 1/2 लिख लेंगे। अब ऐसे हम लोगों को दे रखा है फिर किसके बराबर, यानी कि ए सी बराबर, यानी कि हम लोग को हो जाएगा क्यू आर, या तो हम लोग लिखें बी सी बराबर। तो इसको हम लोग बी सी बराबर लिख लेते हैं, यानी कि तो बी सी अपान हो जाएगा क्यू आर। तो यानी कि हम लोग दे रखा है बी /2 दे रखा है 2.5 और अपान 5 कट कर लेंगे तो हम लोग आ जाएगा 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/2, यानी कि हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज कहीं पे बना लेते हैं, बार बार उसको ऊपर करना पड़ रहा है। ये हम लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे, इसका है ए बी और सी, तो हम लोगों को इसका मान दे रखा है 2 3 2.5। दूसरा त्रिभुज हम लोगों को दे रखा है पी क्यू आर, ये दे रखा हम लोगों को 6 और ये 5 और ये 4। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें निकाल लिए हैं, तो हम लोग को बचा है यानी कि ये वाला, यानी कि ए सी अपान पी आर, यानी कि ए सी अपान पी क्यू, तो यहाँ पे हम लोग ए सी यानी कि कितना है, ए सी 3 है और पी क्यू 6, तो कट कर लेंगे कितना जाएगा 1, यानी कि 1/2, यानी कि तीनों हम लोग को क्या गया, यानी कि ए बी बराबर है क्यू आर 1/2
और ऐसे ही हम लोग को क्या है बी सी बराबर है क्यू आर 1/2। ऐसे हम लोगों को ए सी बराबर है पी क्यू, यानी कि तीनों भुजा क्या है 1/2, यानी कि तीनों भुजा मतलब बराबर है। तो जब तीनों भुजा बराबर है तो हम लोग लिखेंगे अतः यस यस से, यानी कि ऐसे से मतलब कहने का मतलब साइड 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 यानी कि भुजा भुजा से, तो हम लोग को हो जाएगा तब हम लोगों को क्या होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। दोस्तों ऐसे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, इसमें दे रखा है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो यल यम पी, जिसको हम लोग पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग बना लेते हैं चित्र। तो यहाँ पे बना लेते हैं, हम लोगों को एक दे रखा है त्रिभुज यल यम पी, ये दे रखा है 2.732। दूसरा दे रखा है हम लोगों को त्रिभुज डी ई एफ 4 5 6। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कि इसमें हम लोग दिया है पहले लिखेंगे। तो हम लोगों को त्रिभुज यल यम यन तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो यानी कि हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों को यहाँ पे दो यानी कि दो इसके एम पी बराबर है डी ई, यानी कि हम लोग हो जाएगा 2/4 कट कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। ऐसे हम लोग को देखें अगर तो इसके बराबर, यानी कि यल पी के बराबर हम लोगों को है डी एफ, यानी कि 3/6, यानी कि हम लोग इसको अब कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 1/2, और हम लोग देख रहे हैं 2.7, तो हम लोग 2.7 इसके बराबर नहीं आएगा, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यल एम अपान ई एफ, यानी कि 2.7/5, यानी कि हम लोग इसको अब देखें तो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो यानी कि लिखेंगे एम पी बराबर डी ई बराबर यल पी अपान डी एफ बराबर नहीं है किसके, यल एम अपान ई एफ के। जब हम लोग के बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज यल यम पी समरूप नहीं है त्रिभुज ई डी एफ के, यानी कि इसकी हम लोग को क्या है त्रिभुज समरूप नहीं है, या डी एफ के बात वही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पे, ये हम लोगों को त्रिभुज दे रखा है, इसमें हम लोग ऐसे चित्र पहले बना लेते हैं। तो हम लोगों को दे रखा है यम यन यल, ये दे रखा है हम लोगों को, यानी कि यम दे रखा है 70 अंश, और है 2.5, और ये दे रखा है 5, और हम लोगों को एक त्रिभुज इससे ही ऐसे हम लोगों को बना लेते हैं। वो दे रखा है हम लोगों को पी क्यू आर, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 5, और ये दे रखा है 70। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें हम लोग दिया है पहले, उसको राइट करेंगे। दिया है इसमें हम लोगों को त्रिभुज यम यन यल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं, यानी कि हम लोग को 2.5 यानी कि एम एन अपान पी क्यू, यानी कि 2.5 अपान पी क्यू, यानी कि पी क्यू कितना है 5, तो यानी कि इसको कट करेंगे तो हम लोग हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यानी कि नीचे 10, यानी कि 25/50,
25/50 यानी कि 1/2 यानी कि MN/P क्यू कितना आएगा 1/2। और हम लोगों को यहाँ पे कोड यानी कि कोड M बराबर है कोड Q के, यानी कि हम लोग को दोनों कितना है 70 है। यानी कि यहाँ फिर हम लोगों को क्या होगा, अब देखेंगे हम लोग ये वाला, यानी कि ML/Q/R यानी कि ML कितना है 5 और QR है 10, कट कर लेंगे तो 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब अतः किससे हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यस से यानी कि साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा से, तो यानी कि हम लोग को होगा तब हम लोगों को हो जाएगा ये त्रिभुज त्रिभुज हम लोगों को MNL समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के, यानी कि हम लोग को क्या होगा त्रिभुज समरूप होगा। तो लिखेंगे अतः यह समरूप है, क्या है समरूप है। 5 हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये दे रखा है इसको हम लोगों को अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मैंने चित्र को पहले से ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, यानी कि हम लोग इसमें आप देखें तो सिंपली हम लोग को इसमें क्या दे रखा है, यानी कि हम लोगों को इसमें AB/DF यानी कि हम लोग 2.5 इसको करेंगे तो यानी कि DF यानी कि 2.5/5, तो हम लोग का जाएगा 1/2। ऐसे हम लोग अब देखें तो एंगल यानी कि हम लोग जो है यानी कि क्या होगा कोण एंगल A बराबर है कोण F के, यानी कि हम लोगों को 80 अंश का है। और हम लोगों को फिर देखें तो हम लोगों को BC/EF बराबर है 3 हो जाएगा 6, कट कर लेंगे तो 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यस से यानी कि हम लोग को दो भुजा क्या है बराबर है और एक कोण बराबर है, तब हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड, तो हम लोग इससे हो जाएगा। तो ये हम लोगों को लिखेंगे तब त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के, तब हम लोग के क्या होगा समरूप होगा। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ऐसे हम लोग दो भुजा दे रखा था, नहीं कि हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर दो भुजा हम लोगों को दे रखा, दो एंगल दे रखा है, अगर हम लोग दो एंगल दे रखा है तो यानी कि हमको पता है कि 3 यानी कि एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, यानी कि तीनों एंगल का हमको पता है योग कितना होता है 180 होता है। तो यानी कि हम लोग के दे रखा है 70 और प्लस 80, यानी कि हम लोग एंगल F यहाँ से क्या कर लेंगे, एंगल F बराबर 180, 70 और 80 हम लोग 150 प्लस एंगल F बराबर 180, तो यानी कि हम लोग एंगल F बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कि एंगल F का मान हम लोग कितना आ जाएगा 30, तो यानी कि एंगल F का मान हम लोग कितना आ गया 30। और हम लोग इसमें भी ऐसे दे रखा तो इसमें हम लोग ऐसे कर लेंगे तो 80 और 30 हम लोग हो जाएगा 110, यानी कि हम लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा ये 70 एंगल आ जाएगा। ऐसे हम लोग इसको भी निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये हम लोग को तीनों एंगल पता चल गया। तब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एंगल D बराबर है एंगल P के, यानी कि हम लोग एंगल D जो बराबर है P के, यानी कितने का है
70 का, और एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के, यानी कितने का 80 अंश का। तो एंगल एफ बराबर है एंगल आर के, यानी कि एफ बराबर है एंगल आर के, यानी कि 30 अंश। तो हम लोग लिखेंगे अतः ए से, यानी कि एंगल यानी कि कोण से, यानी कि हम लोग जब तीनों कोण बराबर होगा तो तब हम लोग को क्या होगा, तब त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि जब हम लोगों को तीनों जब एंगल बराबर होंगे तो ये क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। ऐसे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग दे रखा है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, तो त्रिभुज बी ओ सी बराबर दे रखा है 125 और सी डी ओ बराबर दे रखा है हम लोगों को 70 अंश। तो इसमें ज्ञात करना है डी ओ सी कामा डी सी ओ और ओ ए बी। तो हम लोग इसमें पहले आकृति हम लोग को जो दे रखा है इसको बना लेते हैं। ये चित्र बना लिए हम लोग, इसमें जो दिया गया है उसको राइट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया गया है तो इसमें हम लोग को दिया गया है यानी कि कोण बी ओ सी, तो लिख लेंगे पहले कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश, और हम लोग दे रखा है यानी कि दूसरा दे रखा है कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश, यानी कि सी डी ओ बराबर कितना दे रखा है 70 अंश। तो हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब बी नो दैट हम लोग क्या लिख देंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक यानी कि रैखिक युग्म से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग को पता है यानी कि हम लोग इसमें पता है कि तीनों भुजाओं का योग जो हम लोग को होता है यानी कि 2, यानी कि कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180, यानी कि डी ओ सी बराबर सी ओ बी बराबर कितना है 180, यानी कि हम लोग यहाँ पे पता है यानी कि सी यहाँ पे हम लोग को दे रखा है बी ओ सी, यानी कि बी ओ सी या सी ओ बी बात एक ही है। तो हम लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस यानी कि कितना दे रखा है 125, तो 125 यहाँ राइट कर देंगे बराबर 180, इसको इधर भेज देंगे कितना जाएगा, कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा डी ओ सी बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना जाएगा 55। तो हम लोग को एक मान हम लोग को ज्ञात करना था डी ओ सी, एक हम लोग को निकल गया, और दूसरा हम लोग को इसमें कर रहा है डी सी ओ, यानी कि डी सी ओ हम लोग को ज्ञात करना है डी सी ओ, यानी कि इसका हम लोग को बताना है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज डी ओ सी में, यानी कि डी ओ सी में, तो हम लोगों को जब डी ओ सी में करेंगे तो यानी कि डी कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180, यानी कि हम लोग कोण डी दे रखा है कितना 70, और कोण हम लोगों को अभी हम लोग सी क्या किए हैं, कोण सी को हम लोग यहाँ पे निकालने हैं। तो हम लोग के यहाँ पे कोण ओ को निकाले, यहाँ पे कितना निकालने हैं 55, तो यहाँ पे हम लोग 55 निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 55 प्लस कोण सी बराबर 180, इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो हम लोग हो जाएगा ये, यानी कि कोण सी बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो हम लोग हो जाएगा 180 माइनस 125, तो इसको घटा देंगे तो कोण सी बराबर आ जाएगा 55, तो कोण सी बराबर भी हम लोग कितना आ गया
55। अगर हम लोग को पता है कि यानी कि ये हम लोग को ये भी 55 आ गया। अब हम लोग को पता है कि इसकी जब अगर इसको हम लोग इधर पलटेंगे तो यानी कि इसके ऊपर यानी कि समरूप है, तो इसके भी कोण हम लोग के भी कितना होगा, इसका ये भी हम लोग को पता है कि 55 ही होगा। और हम लोग को ये इसके एकांतर कोण यानी कि हम लोग को कितना होगा, 70 होगा, और ये भी 55 होगा। लेकिन हम लोग को इसको अगर मान लीजिए, अगर इसको करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए त्रिभुज हम लोग को कोई हो पुनः, यानी कि त्रिभुज यानी कि कोण, त्रिभुज हम लोग कहें तो त्रिभुज ओ ए बी यानी कि ओ ए बी, यानी कि इसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग को ये हम लोग को मान लीजिए कुछ ऐसा एंगल, यानी कि ये हम लोग के ऐसे, ये हम लोग को त्रिभुज ऐसा। हाँ, इसमें हम लोग को पता है कि कितना है, 55 है, और हम लोग इसके एकांतर यानी कि हम लोग पता है 70 है। तो हम लोग ऐसे इसको भी माने भी हम लोग को कितना आएगा, 55 ही आएगा। यानी कि हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कोण ओ ए बी बराबर भी आएगा 55। यही तीन हम लोग को आंसर हो गए, तीन चीज़ पूछ रहा था। अब लोग दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है 3rd नंबर क्वेश्चन, समलंब ए बी सी डी जिनमें ए बी बराबर हो सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। तो इसमें हम लोगों को सिंपल एक हम लोगों को क्या करना है, समलंब बनाना है। तो हम लोग इसमें समलंब बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को समलंब, आप पता होगा दोस्तों हम लोग इसमें समलंब क्या होता है। तो ये हम लोगों का समलंब बना लेते हैं ऐसे, जिसमें हम लोगों को यानी कि ए और ये बी, ये हम लोगों को सी और ये डी, यानी कि हम लोग इसमें अब जो दिया गया है उसको राइट करेंगे। इसमें अब दिया क्या गया है उसको राइट कर लेते हैं। तो दिया है, तो इसमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, जहाँ ए बी बराबर है डी सी के, यानी कि ये हम लोग सी मान लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं, ए बी सी डी। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो राइट कर लेते हैं, सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करना है, दे रखा है बुक में, ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। और इसमें हम लोग को करा है, हम लोग इसमें विकर्ण भी कर रहा था, यानी कि विकर्ण, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे विकर्ण, ये ऐसे हम लोगों को ए और ऐसे हम लोगों का ये विकर्ण बी से डी को यहाँ पे हम लोग ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसको हम लोग दोस्तों रचना में लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे रचना। तो रचना हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप हम लोग रचना हो गया। अब लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोगों को यहाँ पे त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज बी ओ ए में, यानी कि त्रिभुज डी ओ सी फिर त्रिभुज बी ओ ए में। तो यहाँ पे हम लोग को ये हो जाएगा कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि कोण ए, हम लोग को कोण ए वाला जो है ये बराबर होगा कोण सी की, क्योंकि हम लोग इसके एकांतर कोण के अकॉर्डिंग ये हम लोग को क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे हम लोग को कोण बी बराबर होगा कोण डी के, भी हम लोग को कोण जो बी है ये बराबर होगा कोण डी के, क्योंकि इसके भी क्या होगा एकांतर कोण से। तो हम लोगों को ऐसे हम लोग अगर देखें कोण ओ जो है, तो कोण ओ बराबर हो कोण ओ, यानी कि क्या है सम्मुख है, यानी कि सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण बराबर ही होगा। अब हम लोग इसमें लिखेंगे अतः ये ए
ए से, यानी कि जब हम लोग को तीनों कोण जब बराबर हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें फिर हम लोग लेंगे त्रिभुज DOC, DOC क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज AOB के। ये हम लोग के क्या होगा, इसके समरूप होगा। तब हम लोगों के यहाँ पे DO अपान AO, यानी कि DO अपान AO ये वाला, और हम लोगों को OC अपान OB, और हम लोगों को यहाँ पे अब हम लोगों को D और C बराबर DC बराबर AB। तब हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो DO अपान OB, और यहाँ पे हम लोगों को OC अपान OA। इसको हम लोग क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने पर हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा OB अपान OD बराबर OA अपान OC। हम लोग दोस्तों देखें सीधे क्या करना था, OA अपान OC, OB अपान OD। तो हम लोग इसको अगर इसके बराबर ही है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, OA अपान OC इक्वल OB अपान OD। हम लोग को यही सीधे करना था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। हम लोगों को सीधे करना था, ये आ गया दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आकृति 6.36 में QR बराबर है RS QT अपान PR तथा कोण A बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, R है। तो इसको हम लोगों को अब बताना, तो इसमें हम लोगों को ये हम लोगों को दे रखा था, इसमें हम लोग पहले दिया गया उसको राइट करेंगे। तो इसमें दिया है इसमें हम लोग को दे रखा है QR अपान QS बराबर QT अपान PR। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। और हम लोगों को इसमें दे रखा है तथा एक चीज़ और दे रखा था, कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण इसको सेकेंड मान लेते हैं। हम लोग को सिद्ध क्या करना, उसको राइट कर लेते हैं, सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग सिद्ध क्या करना था दोस्तों, हम लोग को सिद्ध करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि PQS समरूप है TQR के, यानी कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, यानी कि हम लोग समरूप है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति से हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे कोण 1 बराबर है कोण 2 के, या कहें तो हम लोगों को एंगल, यानी कि Q बराबर है कोण R के। तो यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ बराबर है, इसीलिए हम लोग दे रखा है। तो हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ बराबर PR, यानी कि PQL ये भुजा हम लोग क्या होगा, ये भुजा जब हम लोगों को क्या होगा, बराबर होगा PR के, यानी कि ये वाला जब यहाँ से हम लोग देखें ये एंगल बराबर होगा तो ये वाली भुजा हम लोगों को बराबर होगा। तो यानी कि तो ये वाला हम लोग समीकरण इसको दे देते हैं थर्ड। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखेंगे नाउ त्रिभुज PQS व TQR में, यानी कि PQS में पहले हम लोग इस त्रिभुज को पूरे को ले रहे हैं, इतने को,
यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरे में हम लोग ले रहे हैं टी क्यू यानी कि ए पूरा यहाँ से यहाँ तक और ए वाला पूरा हम लोग ये ले रहे हैं। तो ये हम लोगों को इसमें करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा। अब यानी कि हम देख रहे हैं कि तो क्यों बराबर है क्यों के, यहाँ पे हम लोग क्यों के बराबर क्यों होगा, यानी कि दोस्तों हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो क्यों क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्यों है दोस्तों, उभयनिष्ठ है यानी कि उभयनिष्ठ क्यों है, उभयनिष्ठ कोण ऐसे लिख लेंगे, उभयनिष्ठ कोण है। तो यानी कि उभयनिष्ठ कोण क्योंकि अगर देखिए दोस्तों इसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ से पी से पी क्यों यस तक, यानी कि इसको हम लोग ले रहे हैं तभी भी क्यों आ रहा है। अगर हम लोग पूरे को ले रहे हैं इसका और इतने को यहाँ तक दोनों में हम लोग क्यों आ रहा है, तो दोनों में हम लोग क्यों क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। तब हम लोगों को यहाँ पे तो चूँकि क्यू आर अपान क्यू यस इक्वल क्यू टी अपान पी आर, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे अब देखें हम लोगों को तो क्या है क्यू आर, तो क्यू आर हम लोगों को कौन सा है, ये पूरा हम लोग क्या है क्यू आर और क्यू एस हम लोग को क्यू एस है, और हम लोगों को क्यू टी पूरा हम लोग को अपान क्या है क्यू टी और पी आर, यानी कि हम लोगों को ए वाला पी आर। तब हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड से। तो समीकरण थर्ड से हम लोग अगर समीकरण थर्ड हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू पी यानी कि पी क्यू के जगह पे पी आर, तो पी क्यू हम लोग को कहाँ पर है पी क्यू, यानी कि पी आर की जगह हम लोग क्या रख दे पी क्यू रख दे। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्यू आर क्यू यस बराबर क्यू टी, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे अतः यस ए यस से, यानी कि साइड एंगल साइड से, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या है पी क्यू, तो पी क्यू हम लोग ए भुजा और क्यू यस ये भुजा दोनों बराबर है, और यहाँ पे क्यू यस सॉरी क्यू आर, तो क्यू आर हम लोग क्यू आर कौन सा है पूरी भुजा ये बड़ी वाली क्यू आर यहाँ तक और बराबर इसकी क्यू टी यानी कि ये वाली भुजा, दोनों जब भुजा हम लोग समांतर हैं तो हम लोग का कोड एक उभयनिष्ठ दोनों में हम लोग को है क्यू, तो इसलिए हम लोग को क्या लिखे हैं साइड एंगल साइड से। तब हम लोग को क्या होगा, तब हम लोगों के यहाँ पे हो जाएगा पी को त्रिभुज पी क्यू यस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हम लोग दोस्तों प्रूव्ड करना था, हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे पी क्यू यस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ आ गया प्रूव्ड हो गया। ऐसे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित है कि पी कोण पी बराबर कोण आर टी एस है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो यानी कि हम लोग समरूप है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम लोगों को एक त्रिभुज बना लेना है पी क्यू आर, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को क्या हो गया त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ये हम लोग को हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, और इस पे हम लोगों को कह रहा है कि ये किसी पे हम लोग को क्या कर रहा है यस और टी, यानी कि कट कर यानी कि यस और टी, यानी कि हम लोगों को ये हो गया यस और ये हो गया टी। तब हम लोगों को इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें दिया गया है लिख लेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसमें दिया गया लिखेंगे पहले, इसी में रचना को हम लोग साथ में ही लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज, यानी कि ऐसे लिख लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज है भुजा पी आर भुजा पी
आर तथा पी क्यू पर क्रमशः बिंदु यस तथा टी इस प्रकार स्थित हैं कि हम लोग मतलब ये बीच में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहा है, भी लिख सकते हैं कि दो बिंदु हम लोगों को बीच में है स्थित है। और इसमें हम लोग दे रखा कि कोण P बराबर कोण RTS, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट दे रखे, ये हम लोग को बुक में ऑलरेडी दे रखा है। हम लोग सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को राइट कर लेते हैं। तो सिद्ध करना है, तो हम लोग इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज RP क्यों समरूप हो त्रिभुज RTS, ये हम लोग इसके समरूप हो, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तब इसमें हम लोग सिंपली कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए चूँकि त्रिभुज RP क्यों व त्रिभुज RTS में, तो हम लोग इसमें करेंगे RPS और हम लोगों को Q, यानी कि पूरा त्रिभुज बड़े वाले की बात कर रहा है। फिर हम लोगों को लिए हैं RTS इस वाले छोटे वाले को, तो हम लोग इसमें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और हम लोग को एक चीज़ दे रखा है कि कोण P बराबर होगा यानी कि कोण P बराबर, यानी कि कोण हम लोग को P बराबर कोण T होगा, यानी कि कोण P बराबर क्या होगा, कोण T होगा। इसको हम लोग देते हैं समीकरण सेकेंड। और हम लोग इसमें देख रहे हैं, अभी हम लोग देखें तो इसमें हम लोग R यानी कि ये पूरे त्रिभुज को ले रहे हैं, इस वाले को PQR में, तो भी हम लोग का R आ रहा है। और RTS में दोनों हम लोग क्या है, R उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण R बराबर कोण R क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो लिखेंगे अतः ए से, क्योंकि अगर दो कोण हम लोग को बराबर है तो तीसरी कोण भी हम लोग को क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम लोग एंगल से लिए हैं। तब हम लोग को क्या हो जाएगा, तब हम लोगों को त्रिभुज RPQ यानी कि RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूव्ड करना था, हम लोग को प्रूव्ड हो गया।